वेलकम टू वैष्णव कुकिंग चैनल। तो दोस्तों, अगर आपको भी गाजर का हलवा बहुत ही लजीज और लाजवाब तरीके से बनाना है तो दोस्तों हमारी इस रेसिपी को आप फुल वॉच करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करीब 2 या 3 किलो गाजर ले लेनी है। आपको गाजर काटी हुई लेनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक गिरी का टुकड़ा भी लेना है। गाजर के हलवे में इसका स्वाद बहुत ही निखर कर आता है। और इसके साथ दोस्तों आपको कुछ मूंगफलियों के दाने या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको करीब 3 कप चीनी भी लेनी है। और साथ ही में दोस्तों आपको करीब 1 कप भरकर आपको दूध का लेना है। आप चाहे दूध इसमें ज्यादा भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में दोस्तों आपको मोटी वाली गाजर और बिल्कुल साफ गाजर की जरूरत होगी। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी गिरी है उसे हम अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल बारीक बारीक हिस्सों में हो जाएगी। दोस्तों इस गिरी का इस्तेमाल हम हमारे गाजर के हलवे में करेंगे। यकीनन दोस्तों इस गिरी से हमारे गाजर का हलवा बहुत ही स्वाद बनेगा। अब हमने जो हमारी गिरी है उसे हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हमने जो हमारे गाजर के हलवे में यूज होने वाली आइटम्स हैं उन्हें हम रसोई में लेके जाएंगे। आप चाहे तो इसमें देसी घी का यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। आपको करीब 4 चम्मच ऑयल यूज करने हैं। इसके बाद में हम कुकर लेंगे। हम इस रेसिपी को कुकर में बनाएंगे। दोस्तों एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सबसे पहले हम लाइटर ऑन करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुकर चढ़ा देंगे। और इसके बाद आपको सबसे पहले जो ऑयल है वो इस कुकर के अंदर डाल देना है। चाहे आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। घी डालने के करीब 4 मिनट बाद हम जो हमारी गाजर है उन्हें भी हम इस कुकर के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। गाजर को डालने के बाद आपको कुकर को बंद कर देना है। इसके बाद हम इसे 4 या 5 सीटी के बाद हम इसे खोल लेंगे। कुकर को उतारने के बाद हम इस पर कढ़ाई रख लेंगे। इसके साथ ही हमें दूसरी आंच पर जो हमारा कुकर है उसे ले लेना है। ठंडा होने के बाद हमें इसे खोलना है और चेक करना है कि जो हमारी गाजर है वो पूरी तरह से उबल चुकी है कि नहीं। तो फ्रेंड्स जो हमारी गाजर है वो अच्छी तरह से उबल चुकी है। आप इसे देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी तरह से उबल चुकी है। अब आपको जो हमारी कुकर में गाजर है उसे हम इस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब आपको जो ये गाजर है आपको इसे किसी भी तरीके से अच्छी तरह से पीस लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, आपको इसको ज्यादा नहीं पीसना क्योंकि हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, इसलिए आपको इसे ठीक ठीक तरीके से पीस लेना है।
अब जो हमारा गाजर का हलवा है उसे हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसी के साथ हम जो हमारी दूसरी आंच है उस पर हम खोया बनाएंगे। खोया बनाने के लिए आपको सबसे पहले फ्राई पैन है उसे आपको आंच पर चढ़ाना है। अब इसके बाद आपको करीब 2 कप दूध इसमें डाल देना है। आप चाहे तो जितना मर्जी खोया बना सकते हैं। अब हम इस दूध को इस फ्राई पैन में डाल देंगे। अब हम इसी के साथ जो हमारा गाजर का हलवा है उसे भी हम एक बार अच्छी तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो हमारी 2 कप चीनी है उसे हम डालेंगे। और अब इसी के साथ जो हमने खोया रखा था उसमें भी हमने चीनी डालकर इसे उबलने रख दिया है। तो दोस्तों ये हमारा खोया धीरे धीरे तैयार हो चुका है। अब जो हमारी चीनी है उसे भी हम अच्छी तरह से इस गाजर के हलवे में मिलाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप इसे घर पर बनाएं और एक बार जरूर ट्राई करें। इसी के साथ जो हमारा खोया है वो तैयार हो चुका है। आप चाहे तो बाहर से भी खोया मंगवा सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं, पर हमने इसे अपने घर पर ही बनाया है। करीब 3 या 4 मिनट के बाद हम इस खोए को भी हमारे गाजर के हलवे में डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसी के साथ जो हमारी सूखी गिरी है इसे भी हम इस गाजर के हलवे में डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सूखी गिरी मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमारे मूंगफलियों के दाने हैं उसे भी हम डाल देंगे। इसे भी हम करीब 2 या 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा गाजर का हलवा है वो करीब 3 या 4 मिनट के बाद तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।
तो फ्रेंड्स, जो हमारा गाजर का हलवा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इस तैयार हुए गाजर के हलवे को अपने बर्तन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।